والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين في الدنيا والآخرة اللهم حاسبني حسابا يسيرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے یہ پورا دکھائے نا ساری شکریہ مووی والا بنوائے نا بتاؤ یار اس کا تو یہ پکڑے آئی فون اس سے بنائے ویڈیو ظلم کے یہ ضابطے ظلم کے یہ ضابطے لمبی پوری نکلتی جائے گی پوری آگے نہیں جائے گا یہاں پہ شور کرے کان کھول کے سن لے کہ آج ہم نے یہ باور کرانا تھا کہ نیو لاہور سٹی زندہ ہے انشاءاللہ ہم آج اور یہ جان لیں کہ آج ہم نے آج ابتدا رحیم میں اپنے نیو لاہور سٹی کے تمام بھائی دوست بزرگوں کو آپ کی اپنی سوسائٹی میں ویلکم کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے نا اپنی سوسائٹی میں آئے ہیں اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں آپ نے اپنا پورا قیمتی ٹائم نکالا ہے اس گرمی میں آپ آئے ہیں میں آپ کو احتجاج سے پہلے نا چند چیزیں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پراپر جو پروسیجر کیا وہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ سب کے لیے ہم سب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے ہمیں اس کے اوپر چند آپ جیسے کچھ چند بیچ میں سے بھائیوں کے اعتراضات بھی تھے کہ یہ ردی کے کاغذ اکٹھے کر رہے ہیں انہیں جو ہے نا فوراً احتجاج کرنا چاہیے انہیں دفتر پہ قبضہ کرنا چاہیے دیکھیں دفتر آپ سب کا ہے دفتر بھی ہمارا ہے یہ سوسائٹی بھی ہماری ہے یہ گھر بھی ہمارے ہیں یہ ریزیڈنس بھی ہمارے ہیں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کام سٹارٹ کیا ہم نے سب سے پہلے جو ایک بیسک جمہوری حق بنتا ہے ہم نے اسے یوز کرتے ہوئے پہلے ٹیبل ٹاک سٹارٹ کیا ڈائیلاگ ہمارے آج بھی ان کے ساتھ
मतलब कंटिन्यू चल रहा है, हमने उनके साथ क्लोज नहीं किया। आज भी वो हम लोगों के साथ राब्ते में हैं। आज भी वो हमें जो है ना डिफरेंट ऑफर्स दे रहे हैं कि जी रेजिडेंट्स को हम ये डिस्काउंट दे सकते हैं, आप उन्हें जो है ना किसी तरीके से इन चीज़ों को थोड़ा ठंडा रखें, आप एहतजाज की तरफ ना जाएं। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप एहतजाज ना करें और ना ही आप लिटिगेशन में जाएं, लीगल मामला भी आप हमारे ऊपर ना करें, ठीक है। मैं एक चीज़ आप सबको यहाँ पे बता दूं कि वो टेक्निकली भी लीगली भी आपसे कमज़ोर हैं, इंशाल्लाह आपसे कमज़ोर हैं। जो पॉइंट्स जो चीज़ें हमने अगर ठीक की हुई हैं, ठीक है, वो स्टेप बाय स्टेप हम आपके साथ आस्ते आस्ते शेयर भी करेंगे। उस लिहाज से आप सब हम बहुत मजबूत हैं, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। जो चंद लोगों के सामने ये चीज़ थी कि भाई LDA के रूल के अकॉर्डिंगली और जो इन्होंने हमसे साइन करवा लिए हैं, अब तो हम बड़े मुश्किल में फंस गए कि हमने डेवलपमेंट चार्जेस और ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमें देने ही पड़ने हैं, जबकि ये गलत है। ये टोटल जो इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन बनाई है ये LDA रूल के ऑपोजिट है। जो चीज़ LDA रूल के ऑपोजिट होती है वो मानी ही नहीं जा सकती। इसके लिहाजा आप जो है ना पुरसकून रहे, आपका ये मसला इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये जरूर हल होगा, क्योंकि ये टोटली इलीगल है। जब ये जो चीज़ इलीगल होती है उसने हल होना ही होना है, आज नहीं कल से ही। आप सबसे सिर्फ ये गुजारिश है, जैसे हमारी जब ये कॉल स्टार्ट हुई थी और पहली मीटिंग जब मेरे डेरे पे हुई थी और हम सब ने वहाँ पे डिस्कस भी किया था कि भाई आप सब ने आपस में इत्तेहाद कायम रखना है, इत्तेफाक कायम रखना है। एक चीज़ आप आज और ऐड कर लें कि आप सब ने हमारी पूरी कमेटी पे यकीन भी रखना है इंशाल्लाह। ये बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे पर यकीन रखेंगे, आपका हमारे साथ होगा तो इंशाल्लाह हमारे लिए मसले मसाइल हल कराना ज़्यादा आसान है। यूनाइटेड हैं, हम सब इकट्ठे हैं। ये सिर्फ आज का जो एहतजाज था वो ये सिर्फ एक मैसेज था, ये आगे भी एहतजाज। एक मिनट, हमारी अपील जो है वो LDA रूल्स के मुताबिक जो हमें हक देती है कि कोई भी सोसाइटी कोई चार्जेस लगाती है एडिशनल चार्जेस जो कि इलीगल चार्जेस हैं, हमारे पास हक है कि हम LDA अथॉरिटी के पास अपनी अपील फाइल करें। और अपील के बाद 2 महीने का टाइम होता है LDA के पास कि वो उसको डिसाइड करे। अगर 2 महीने के बाद LDA डिसाइड नहीं करती तो हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। क्या ये मैनेजमेंट मिलेनियम डेवलपमेंट ये जैतून सिटी ये बर्दाश्त कर सकेगी? आज ये प्रोटेस्ट आपके इस सोसाइटी के अंदर है, हमने आपकी, हम रेजिडेंट्स की, हम क्योंकि मालिक हैं सोसाइटी के, हमने आपका ख्याल किया है। आप ये समझे कि अगर हम हाई कोर्ट में ये 1000 बंदा पिटीशन लेके चला जाएगा तो पूरा पंजाब नहीं पूरा पाकिस्तान ये देखेगा कि जैतून सिटी जो है वो हमारे रहायशियों के साथ किस तरह से जुल्म कर रही है और इलीगल चार्जेस डाल के ये अपने घरों को नहीं बल्कि ये बाहर भी मुल्क से पैसा भिजवा रहे हैं। मैं आपको बावर कराना चाहता हूँ मालकान को, देखें CEOs और ये CEOs ये आते जाते रहते हैं, आपके रेजिडेंट्स ने आपके साथ चलना है। मालकान से मैं अभी ये कह रहा हूँ कि ये मामला LDA अथॉरिटी में और हाई कोर्ट में ना जाने दें, लेकिन इस मामले को फौरी हल करें। हमने पिटीशंस अपनी सोमवार को फाइल कर देनी है और उसके बाद आपके पास चांस है, 7 दिन का चांस है। हम ये आज बिल्कुल इस वक्त न्यू मिलेनियम जैतून सिटी न्यू लाहौर सिटी नाम है। आज बिल्कुल इस वक्त न्यू लाहौर सिटी में मौजूद हूँ। आज न्यू लाहौर सिटी के रहायशी सरापा एहतजाज हैं। आज सीनियर समाजी रहनुमा साकिब शफीक, सत्ती, अब्दुल कयूम बलोच और फरहान कियानी की क़यादत में एक बड़ा काफ़िला न्यू लाहौर सिटी के रहायशियों का निकला है। आज अपने मुतालबात वो तमाम अहदेदारान और तमाम CEOs जो इस सोसाइटी के हैं उन तक पहुंचाया गया है। आज के इस एहतजाज का एजेंडा और बुनियादी मकसद यही था कि जो ग्रिड स्टेशन और गैस की मद में जो लाखों रुपए सोसाइटी वसूली कर रहे हैं, आज तमाम जितने रहायशी थे उसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं और आज तबले जंग बजा दिया है। न्यू लाहौर सिटी के रहायशियों ने आज सैकड़ों की तादाद में पैदल, मोटरसाइकिल और गाड़ियों पे मुश्तमिल काफ़िला पूरी सोसाइटी का
चक्कर काटते हुए आज एहतजाजी मुजाहिरा रिकॉर्ड करवाया है और इस बात का ऐलान किया है कि अगर मुतालबात ना माने गए तो ये सब्र का पैमाना लबरेज होगा और फिर हम अगली हिकमत अमली मनाएंगे कानूनी तौर पे भी और मैदान में भी। उनसे हम बात करते हैं। मेरे साथ साकिब शफीक सती मौजूद हैं। सर, एक बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा था जिसमें फैमिलीज़ थी, ख़वातीन हमें नज़र आईं, आप हमें नज़र आए, यंगस्टर्स नज़र आए, सारी सोसाइटी यकजा हो चुकी है इस जुल्म के ख़िलाफ़ और जो लाखों रुपए वसूली है गिल्ड सेशन की मद में, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अनसब भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा जो है ना मज़लूम लोगों की आवाज़ बनते हैं। हम इस टाइम जो है ना, जो कैटेगरी मैंने मज़लूम का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है, वैसे तो मज़लूम है नहीं, बट जो रेजिडेंट सोसाइटी ने हमें ये मज़लूम समझ के रखा हुआ है, उनकी माइंडसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़लूम है। सोसाइटी ने हमारे ऊपर जो है ना गिल्ड सेशन की मद में चार्जेस लगाए हैं और जो कि कम्प्लीटली इनलीगल हैं। अगर आप LDA रूल्स को फॉलो करें, जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ बनती हैं वो LDA रूल के अकॉर्डिंगली बनती हैं। इन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन अपनी तरफ से बीच में चेंजिंग करके और ये मेंशन कर दिया जी डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर गिल्ड सेशन नहीं आता, जो कि सरासर झूठ है और एक कानूनन एक जुर्म भी है और ये एक फ्रॉड है आम रेजिडेंट्स के साथ। तो आज का एहतजाज हमारा इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि भाई जितने भी आपने ये गलत और इनलीगल चार्जेस लगाए हैं, आज हमने बड़ा एक पुरअमन एहतजाज किया उन्हें एक मैसेज देने के लिए मालकान को कि आप जो है ना इस चीज़ को रिमूव करवा लें, वरना हम जो है ना बहुत आगे भी जा सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस भी हैं, हम लीगली भी चल रहे हैं और हम एहतजाज के भी हमारे पास रास्ते बेशुमार खुले हुए हैं। तो लिहाजा आपके चैनल के बिहाफ पे जो है ना हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मालकान से, आप अभी हम रिक्वेस्ट मूड में, क्योंकि हमने बड़ा पुरअमन लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे और अच्छे अंदाज में हम एक चीज़ जो है ना इसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसलिए आज के एहतजाज के हवाले से हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है ना प्यार से ये चीज़ें जो आपने गलत लगाई हुई हैं इन्हें आप रिमूव कर दें, इन्हें आप जो है ना ज़ीरो कर दें, ताकि आपके लिए भी आगे आसानी हो। क्योंकि सोसाइटी के रियल ओनर्स हम लोग हैं, हम ये रिहायशी जो यहाँ खड़े हैं, हम सब के यहाँ प्लॉट हैं, हम सब के यहाँ घर हैं, तो ये सोसाइटी तो हमने ख़रीद चुके हुए हैं। आपके पास तो ज़मीन ही कोई नहीं, जो ज़मीन थी वो सब ने हम सबको बेच दी, तो रियल ओनर्स तो हम हैं ना। हमारे रियल ओनर होने के बावजूद आप हमारे ऊपर ये जुल्म करें और हम फिर भी पुरअमन एहतजाज करके बर्दाश्त कर रहे हैं। बार बार मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, तो हमें मजबूर ना किया जाए कि हम कोई किसी और कैटेगरी में जाएँ और कोई ऐसा एहतजाज करें। तो आप सबसे गुजारिश है मालकान से कि आप जो है ना इस जो इनलीगल चार्जेस लगाएं आप इसे रिमूव करें। शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब, ये सारा तकरीबन खाका मसाइल का, मुश्किलात का और ये जो ज़ालिमाना इक़दाम किया जा रहा है, साकिब शफीक सती साहब ने खाका खींचा, आप कानूनी तौर पर बताइएगा क्या पेशरफ्त हो रही है इन सब रिहायशियों के लिए जो मुतासरीन है, और क्या अगला इक़दाम होगा कानूनी तौर पर भी और मैदानी तौर पर? सर, हमने इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ न्यू लाहौर सिटी के लिए नहीं बल्कि पूरी पाकिस्तान के लिए एक प्रेसिडेंट सेट कर देना। बड़े लोग परेशान हैं, मुख्तलिफ़ प्राइवेट सोसाइटीज़ बन रही हैं पूरे पाकिस्तान में और मुख्तलिफ़ एडिशनल चार्जेस लगाए जाते हैं। लोगों को ये पता नहीं होता कि रेमेडी हमारे पास क्या है। कोई नैब के पास जाता है, कोई और एप्लीकेशन मूव करता है, ज़ाहिर बात है वहाँ पे भी जाना चाहिए, लेकिन हमें रूल्स को पढ़ना है। 2014 जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी रूल्स हैं LDA के, उनको पढ़ना है। वो अमेंडमेंट हुए 2019 में, 2022 में अमेंडमेंट आई। आप उस रूल्स में देखें कि वायलेशन क्या है, वो आपके राइट्स बताता है। आपने अगर वो आपकी राइट्स वायलेशन हुई है उस रूल्स के तहत, तो आप एक अपील फ़ाइल करते हैं LDA अथॉरिटी के पास। अब LDA अथॉरिटी देखें, बड़ी चीज़ें आती हैं, लोगों को पता नहीं होता कि देखें कि हमने रेमेडी अवेल हाई कोर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाई कोर्ट आप रेमेडी प्राइवेट पर्सन अवेल नहीं कर सकता अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन ना हो। अगर पब्लिक इंटरेस्ट की लिटिगेशन आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर एक फोरम को यूज़ करते हैं जो कि गवर्नमेंट का इदारा हो, जैसे कि LDA है, LDA के पास हम अपील में जाते हैं, तो LDA अगर नहीं सुनवाई करता या कोई भी फ़ैसला आता है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट जो है हमारा रूल ऑफ लॉ है, वहाँ पे हम खड़े भी हो सकते हैं, अपनी पटिशन्स लेके जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम ये जो एक प्रेसिडेंट बनाएंगे वो सिर्फ न्यू लाहौर सिटी के लिए नहीं होगा, वो पूरे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बनेगा, क्योंकि बड़ी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटियाँ जिससे एडिशनल चार्जेस लिए गए हैं। लेकिन अगर आप डेफिनेशन पढ़ लें, डेवलपमेंट वर्क की डेफिनेशन, और हमारे जो ये जो रूल्स हैं जो इन्होंने बनाए हुए हैं और हमसे साइन करवाए हुए हैं, उस डेफिनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सोसाइटी को चाहिए कि वो रूल्स के मुताबिक डेफिनेशन बनाए और टर्म्स एंड कंडीशंस भी उस रूल्स के मुताबिक बनाए। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन जो रूल्स के मुताबिक नहीं है वो बिल्कुल जो है वो इलीगल है, वॉइड है, ठीक है, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस किसी भी फॉरम पे जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। जी, बहुत शुक्रिया। किया जाए, हमारे इनके साथ मीटिंग चल रही है, टेबल टॉक भी हो रही है,
تو اگر یہ انہوں نے ہمارے ساتھ نہ بات چیت کی یا نہ ہمارے انہوں نے مطالبات مانے تو انشاءاللہ جیسے کیوم صاحب نے ثاقب بھائی نے بتایا کہ ان کے خلاف ہم مزید اور جو بھی ہوا کرے گا تو انشاءاللہ ہم ضرور انشاءاللہ